हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो कैसे हो आप सब? आज है हमारे और मेरा बेटा। अरे 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 इतनी सारी पुच्ची। बच 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 बच। मेरी पुन्नी है, मेरी बेटी, मेरी छोटा सा बेटा। तो थैंक यू। तो गाइज आज हमारा है ऑपरेशन का आखिरी दिन। कल हमारे टाके कट के, कल मामी की हाँ खत्म हो जाएगी ना, है ना? मामी को हाँ कहाँ हुई है? मामी को हाँ कहाँ पे हुई है? हाँ। तो गाइज आता है ना मैं पे उछल के, तो हम इसको मना करते हैं कि मत जा, मामी की हाँ हुई है करके। रुक जाओ एक मिनट, वेट फॉर अ सेकेंड। पैर लगा रहा है, पैर नहीं लगाते, गंदी बात। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। तो गाइस कल मेरे टाके कट जाएंगे। आज 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन बाद तू ही बता ले, बता ले, तू बता दे। गाइस जी, गाइस कह दे। हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो गाइस 7 दिन कल पूरे हो जाएंगे। आज पूरे हो गए हैं, कल टाके कट जाएंगे और कल मैं सुकून से जीऊंगी। सॉरी नहीं बोलना, आपकी कोई गलती नहीं है। सॉरी नहीं बोलो, नीचे करो। सॉरी नहीं बोलना, आपकी कोई गलती थोड़ी है। आप तो गले मिलो मेरे से, गले मिलो मामी से। बच्चा। हाँ गाइस, तो फिर कल जाएंगे हम हॉस्पिटल। तो इतने दिन से बहुत ही उबला उबला खाना चल रहा है। खिचड़ी दली नहीं, दलिया तो नहीं, खिचड़ी दाल का पानी। और थोड़ा तो मैं स्वाद ले ही लेती हूँ वैसे। कभी कभी एक टॉफ़ी मुँह में डाल लेती हूँ, जूस उसके खाने के लिए स्वाद बदल जाता है। कल हार्दिक चॉकलेट खा रहा था, चिप्स खा रहा था, मेरा इतना मन कर रहा था इसे देख के खाने का। और मेरे सामने ले लेके आता है, मेरे को चिढ़ा चिढ़ा के खाता है। फिर मैंने इसके चॉकलेट में से एक टुकड़ा खा लिया। तो तंदी का ज़रूरत है, मैं दिखाती हूँ आपको तंदी कैसे तैयार हुई है। पूर्णिमा कब है तंदी का? चल मम्मी को दिखाएंगे, आओ आओ, नीचे आओ, नीचे आराम से आओ। गाइस यार, सुबह सुबह गंदी दाल के दर्शन होते हैं रोज। जल्दी भाई सब जैसा भी होगा मैं खा ही लूंगी यार। नमक चखो, नमक कम ज्यादा कोई बात नहीं कर सकती ना। अच्छा तो कोई नहीं, मैं कम होगा डाल लूंगी। अभी थोड़ी देर में खाऊंगी यार। तुम अभी सब मैं तो दाल नहीं खा सकती यार। अच्छा, दो बार कम ही हो रहा है। हाँ, उतर नहीं पा रहा। इस पर्दे के पीछे छिपकली आई है और ये देखो, भगा दे, भगा दे। उससे चढ़ो, उससे स्टूल से चढ़ो। आपके सीढ़ियाँ बनाई तो है। इसको देखना गाइस कितना चालाक है। हाँ चल चल, भगा भगा भगा। उसके पीछे है। भगाएगा, देखना कैसे। उई उई उई, भाग गई भाग गई। आजा 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 आजा, भाग गई भाग गई भाग गई भाग गई। जल्दी जल्दी आओ। हाँ हो गई गाइस, मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे अपना करना है हेड वॉश, जो कि मैंने बहुत दिन से नहीं करा है। जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उसी दिन मैं करके गई थी, बट उसके बाद से नहाने के लिए मना करा था, क्योंकि टाँकों में पानी नहीं जाना चाहिए था। तो मैं गीले कपड़े से पूरा, मतलब ये आर्म्स और यहाँ गले पे पैरों पे तो मैं नहा ही लेती थी, क्योंकि बहुत गंदा लगता है अगर नहीं नहाऊँ 7 दिन। तो टाँकों को भिगाने के लिए मना करा था, तो इसलिए हेड वॉश नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पानी जाते ही। तो अभी तनुदी से, और मेरा शैम्पू भी यहाँ पर नहीं था, क्योंकि आपको पता ही है मैं अपने नंद के घर पे हूँ। तो कल मैंने अपना शैम्पू मंगवा लिया था ससुराल से, क्योंकि मेरे बालों में दूसरा शैम्पू लगता है, क्योंकि मैंने अपने बाल स्ट्रेट करा रखे हैं, बट अब तो ख़राब हो गए। मेरे जो न्यू ग्रोथ आई है गोल गोल आ गई, मैं दोबारा से स्मूथनिंग करवाऊँगी ऊपर ऊपर। तो अभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि कल मुझे स्टिचेस कटवाने जाना है और सुबह जाना है जल्दी। तो मेरे बाल मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, सुबह तैयार होने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अभी मैं वॉश कर लेती हूँ। तनुदी से करवाऊँगी, चेयर पे बैठ के पीछे को कर देगी।
और तो गाइस कल से मेरा खाना पीना स्टार्ट हो जाएगा। दाल खा खा के मेरे को उल्टी आने लग गई है। और अगर कल डॉक्टर ने मुझे खाना खाने के लिए नहीं बोला तो मैं बोलूँगी टेक माई पित्त की थैली एंड फिट इन माई स्टमक अगेन। मेरे पित्त की थैली को उठाओ और दोबारा मेरे पेट के अंदर डालो और मुझे खाना खाने की आज़ादी दोबारा दो। चलो तो अभी हम नहा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। और मैं आपके लिए ब्लॉग भी डाल रही हूँ जब तक। गाइस मैंने नहा लिया है और ये पुन्नी देखो ये मखाने खा रहा है। और मेरे को जिसने नहलाया है, मैंने एक पार्लर वाली को बुलाया था नहलाने के लिए, और वो इतनी लोकल पार्लर वाली थी, नहलाते हुए मैं कुर्सी पे ऐसे लेटी थी, मेरे मुंह में पानी डाल दे रही थी। मैं मिलाती हूँ आपको। कहाँ गई वो दीदी जो आई थी भैया पार्लर वाली? वो यहाँ है, किचन में भी घुस गई। बताओ, हमने खाली सर धोने बुलाया था, किचन में भी घुस गई। गाइस ऐसे धुला थी, मैं कुर्सी पे बैठी थी, शैम्पू लगाया, धड़ 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 मुंह में पानी। अच्छा मैंने लाइनर नहीं लगा रखा था, वो ताड़ी का सारा लाइनर फैल जाता। अच्छा, हेलो बोलो, हाय करो, हेलो करो, हेलो। अरे गाइस बोल रहा है सुनो। चलो गाइस अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा मेकअप। गाइस मैं सो गई थी और उठ गई अब। बहुत ही तेज़ भयंकर नींद आ गई थी दवाई खाने के बाद। दवाई से आई जा रही है नींद सुबह भी, और मतलब सुबह की दवाई खाने, दिन की दवाई खाने के बाद। दिन में मैंने थोड़ी सी झोई पी थी मूली डाल के, स्वाद बदलने लिए, क्योंकि मूली वाली झोई बहुत स्वाद लगती है। अजवाइन से थोड़ा घी डाल के छौंका था तंदूरी में। और अब भी फ़ोन भी आ रखे थे मेरे पास बहुत सारे, मगर ऐसी नींद आती है ना, उसने आँख ही नहीं खुलती। अभी मेरी आँख ऐसे खुल नहीं रही है। हार्दिक आया था वहाँ पर, तब मेरी आँख खुली। वो भी उसने हेडफोन नहीं होता जो गले में डालते हैं, उसका आगे का जो बड्स होता है वो अपने गले में डाल लिया था और वो रोने लग गया। फिर मैंने उसको निकाला, उसको डांटा तो वो मेरे को मार रहा। फिर मैंने उसको एक चटाक लगाई तो वो बहुत देर रोने लग गया। फिर मेरी आँख ऐसे खुल गई। और सोने के मज़े आ जाते हैं जब ऐसे दवाई खाओ तो। मैं नींद आती है, को उठाता भी नहीं, क्योंकि यूँ ना तबीयत खराब है, कोई उठाएगा ही नहीं। तो अभी बहुत भूख लग रही है, पता है, बार बार ऐसा लग रहा है पेट में कुछ है ही नहीं, क्योंकि अन्न ही नहीं जा रहा पेट में, ना दाल ना चावल, ना मतलब दाल तो जा रही है मगर दाल क्या ही करेंगे पी पी के, मूँग की, वो भी गली हुई। तो बार बार भूख लग जा रही है, और सोते हुए इतनी भूख लग रही थी जब तक नींद नहीं आई थी, ऐसा पेट खाली खाली लग रहा था। तो अभी तंदी कुछ लेकर आ रही है शायद से खाने के लिए। वैसे तो भैया तनुदी तंदी के साथ मेरा बहुत ध्यान रखा है इन्होंने मेरा, मतलब मेरे को थोड़ी देर में दाल, कभी ज्वाला, कभी फ्रूट्स का जूस, कभी दही, कभी लस्सी, हमेशा कुछ ना कुछ देते रहे। दूध नहीं पीना है क्योंकि दूध से गैस बन जाएगी, इसलिए दही वगैरह खा सकते हो, उसमें लिखा था। डाइट चार्ट मिला था कल, तो मेरा डाइट चार्ट चेंज हो जाएगा, 1 हफ्ता हो जाएगा क्योंकि। और आज मैंने बाल भी वॉश कर लिए इतने मस्त दिनों बाद। तो अभी देखते हैं आगे। बहुत सारे लोग पूछा आपके हस्बैंड नहीं आए करके, तो मेरे हस्बैंड नहीं आ सकते थे अभी तो उनको आना ही नहीं था, और मेरा ऑपरेशन होना ही नहीं था। मेरे हस्बैंड को अगस्त में आना था, अगले महीने। मुझे भी अगस्त में ही आना था उनके साथ ही छुट्टियों पे, बट ये था कि वो अधिमास लग गया था हमारे में अधिमास में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहते, फ़ोन पे भी बात नहीं करते, वीडियो कॉल पे भी बात नहीं करते, मैसेज पे भी नहीं करते। बहुत पहाड़ियों में होता है ये चीज़, जो लगती है काला महीना टाइप बोलते हैं इसको। तो ये हर 3-4 साल बाद आता है। तो मेरी शादी को भी 3 साल ही हुआ है, तो मेरी शादी के बाद ये पहली बार पड़ा था, तो इसलिए अभी हमने बारह था। नई जो शादीशुदा लड़कियाँ होती हैं उनको उन्हें पहली एक बार बाहर नहीं पड़ता है। तो मेरी शादी का पहली बार पड़ा था, मेरी नंद की शादी के बाद ही पहली बार पड़ा था। तो जिनकी भी शादी 2020 में हुई होगी, उनकी शादी के बाद ये पहली बार ही पड़ा था। तो सब ने 12 था, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, जितने ही बाहर सको, बट हमने 1 हफ्ता बाहर था। मेरे जितना सास ससुर ने बोला मैंने उतना ही करा। तो मैं इसीलिए यहाँ पर आई थी इंदौर से। वैसे तो मेरा आने का कोई प्लान भी नहीं था, मगर आना पड़ा सिर्फ इसी वजह से। थैंक यू सो मच डार्लिंग। इसी वजह से आना पड़ा। फिर जब मैं आई थी यहाँ, तो लास्ट दिन तो मेरे हस्बैंड से बात हुई थी, क्योंकि 17 से 12 हमने, और मैं आई थी 16 को, मतलब 15 को वहाँ से निकली थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था
और मेरा ये था कि मैं थोड़े दिन हल्द्वानी रुकूंगी, नामकरण तक, गुन्नू का भाई हुआ था ना, आपको पता है, और उसके बाद फिर दिल्ली आऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोलता कि वो एक काम कर लेना, पहले ऑपरेशन करा ले। पहले मैंने सोचा था कि मैं रुकूँगी, फिर दिल्ली आऊँगी, फिर वापस आऊँगी 15 को, और फिर मैं 15 को ऑपरेशन कराऊँगी, 20 तक आराम करूँगी फिर। और मेरे हस्बैंड को 20 को आ ही जाना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला वो एक काम करना, हो सके तो ऑपरेशन पहले करा लेना, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए स्पेंड करने का। क्योंकि ना यार इंदौर में हम लोग रहते तो है साथ में, बट ना टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह सुबह 5 बजे चले जाते हैं, फिर वो दिन में 1 बजे आते हैं। 1 बजे यार आपको पता है पूरा दिन कोई आदमी जॉब कर रहा है, उसको थोड़ा तो आराम चाहिए ही ना। और वो पूरा दिन थक जाते हैं, फिर वो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, सोते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं 4 बजे खाना वाना खा के, थोड़ी देर सो के 4 बजे। वैसे वो टाइम पूरा देते हैं, मगर ये होता है नहीं हो पाता, खुद को भी समझना पड़ता है थोड़ा। फिर 4 बजे वो चले जाते हैं, फिर रात को वो 7:30 बजे आते हैं। पूजा वूजा करी, खाना वाना नहीं, पूजा वूजा करी, फिर पढ़ाई करने वो बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी उनका एक कोर्स चल रहा है वहाँ पर, वो ज़रूरी है। फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ, तो फिर 10-11 बज ही जाता है। अब कोई आदमी पूरा दिन थक रहा है, मैं नहीं, वो पूरा दिन थक रहे हैं, तो उनको नींद भी आएगी, तो ऐसे करके टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं हो पाता था। तो उन्होंने सोचा था कि जब वो यहाँ आएंगे, अभी 20 अगस्त को जब वो यहाँ आएंगे 20 दिन की छुट्टी पे, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसा सोचा था उन्होंने। तो ये भी था कि अगर मैं 20 के बाद ऑपरेशन कराती तो मैं बेड पे पड़ी रहती। चलो ठीक है, वो साथ होते मगर ख्याल रखने के लिए, मगर बेड पे पड़ी रहना था, फिर क्या फ़ायदा था छुट्टियों का ना वो घर में टाइम दे पाते अपने, ना मैं टाइम दे पाती घर वालों को। तो और इतने सारे लोग होंगे उस टाइम, मेरे देवर भी आए होंगे, नंद भी आई होगी, तो फिर मैं ही बेड पे पड़ी हूँ, फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने सोचा, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोल दिया, बाबा एक काम करना, तुम ना पहले ऑपरेशन करा लेना, जिससे कि तुम अगर फिट हो जाओ 10 दिन में, तो तुम दिल्ली भी चले जाना, दिल्ली भी घूम लेना, और अपना ऑपरेशन भी हो जाएगा, और फिर मैं आ जाऊँगा, तब तक तुम फिट भी हो जाओगे। फिर हम लोग घर के, क्योंकि घर के बहुत सारे काम भी है, मेरे देवर आएंगे उस टाइम, हमें मंदिर वगैरह भी जाना है। मेरे देवर ने बोला था जब उनकी जॉब लगेगी तो हम मंदिर जाएंगे, तो पूरा परिवार साथ जाएगा। तो इसलिए मैंने ऑपरेशन पहले ही करा लिया। अब मैं फिट हूँ, आज 7वां दिन है मेरे को, और मेरे को कुछ पता भी नहीं चल रहा है मेरा ऑपरेशन हो रखा है कर, सच में कुछ भी नहीं। अंदर से थोड़ा शरीर कच्चा, मैं डांस कर सकती हूँ। हाँ, अब मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि दी आराम कर लेना, अंदर से शरीर कच्चा रहता है। मैं करूँगी, अभी 10 तारीख तक मैं पूरा आराम करूँगी। आज 1 तारीख है, 10 तारीख तक पूरा आराम करूँगी। 20-15 दिन में आराम करने के बाद फिर मैं दिल्ली जाऊँगी, ठीक है। फिर हम खाएंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये वजह थी मेरे ऑपरेशन कराने की। अब मैं बात क्या कर रही थी, कहाँ पहुँच रही पता नहीं। अब थोड़ा दही खा लेते हैं, स्वादिष्ट वाली। पहले मुझे दही अच्छी नहीं लगती थी ज़्यादा, और अब देखो इतना मन कर रहा है लपट लो सारी के साथ। चलो दोस्तों, खा ली। अच्छा बताओ हमारी नंद कैसी लग रही है, ये देखो कैसी लग रही है तनपुली। अब ये व्लॉग तो मैं बहुत लेट डालूंगी, क्योंकि थोड़ा मेरे को वाईफाई नहीं मिल रहा डालने के लिए। तो अब अगर ये 7-8 को डाला तो आप ये मत कहना कि आज कहाँ है पूर्णिमा, 1 तारीख है आज, तो इसलिए आज पूर्णिमा है। और ये चांद बैठा और शैतान बच्चा आ गया है। शैतान बच्चे, हार्दिक 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 गाइस, किसी का दही खाने का मन कर रहा है, ये वीडियो देख के पक्का कर गया होगा। क्योंकि मेरे को भी ऐसा होता है, जब मैं कोई वीडियो में देखती हूँ ना, बहुत दिन से खाया नहीं होता, तो खाने का मन कर जाता है। लो मैं आपके मुँह में पानी ला रही हूँ, खाओ गाइस, आप भी खा लो जल्दी जल्दी, अपनी मम्मी से मांग लो दही। वहाँ गिरेगा, टीका लगवा लो, नाम का पंडित दादी टीका लगा ली, जा। पंडित के घर में जन्म लिया 18 में ना। देख इधर, देख देख। बारी है। हेलो दोस्तों, तो खाना पीना सब हो गया है, और रात को भी मैंने झोई मतलब कड़ी खाई मूली वाली, क्योंकि यार और तो मुझे कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा, वो खिचड़ी विचड़ी
वोमिट हो रहा है। अब कल बस लास्ट डे था, अब कल मेरे स्टिचेस कट जाएंगे के बाद फिर मज़े आ जाएंगे। फिर शायद वो मेरे को खाना खाने के लिए बोल दे, बाहर का भी नहीं खाना, बट ये है कि हाँ मैं घर का खाना खा सकती हूँ। उसके बाद दाल चावल रोटी कुछ पेट में जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पेट में 7 दिन से कुछ खाना नहीं गया है, सिर्फ लिक्विड डाइट ही जा रही है, जैसे दाल का पानी, खिचड़ी और ये सब। तो कल से वो मुझे शायद कुछ खाना खाने के लिए कम से कम बोल देंगे। मैं बोल दूँगी मुझे दाल चावल रोटी सब्जी बोल दो खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लग जाती है। पता है मैं रात को आजकल 3-3 बजे सो रही हूँ, दवाई खाने के बाद भी मेरे को नींद नहीं आ रही, क्योंकि मेरे को भूख लग जा रही है बहुत ज़ोर से, क्योंकि पेट में खाना ही नहीं कहते दिन से। तो अभी भैया ने जूस बना के दिया है, ये मिक्स फ्रूट जूस बना के, घर का ही जूस पीने के लिए बोला है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठंडे पानी में नहीं। तो बाकी हाँ सब ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मेरे को इतने अच्छे ससुराल वाले, इतने अच्छे फैमिली मिली है। मतलब मेरे ससुराल वाले तो चलो वहाँ पर हैं, बट यहाँ पर मेरी नंद के ससुराल वाले भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इतना ध्यान रखा, मतलब ऐसा परिवार जिसके पास हो तो वो उससे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं हो सकता। और मैं तो सच में वैसे भी अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि इतना कोई नहीं करता, सच में कोई नहीं करता का मतलब कि जो अच्छे परिवार होते हैं वही करते हैं। भगवान करे आप सबके पास भी अच्छे अच्छे परिवार हों। कि सच में पता है तंदुई के ससुराल से मतलब मामा ससुर मामी सास सब मिलने के लिए तक आए, इतना अच्छा लगा। और तरुदी की जेठानी यहाँ पर है नहीं, गरिमा दी, वो पंजाब रहते हैं, उनके हस्बैंड वहाँ जॉब करते हैं। तो गरिमा दी का भी इतनी बार फ़ोन आता था, भाभी कैसे हो करके, बहुत अच्छा लगता था। मतलब वीडियो कॉल भी करते रहते थे वो। गरिमा दी की मम्मी लोग भी, मतलब तंदुई की जो जेठानी है उनकी मम्मी लोग भी, मतलब इतनी ऐसे मतलब कई परिवारों में ऐसा होता है जो अपने सगे खास रिश्ते होते हैं वो तक नहीं पूछते। और यहाँ मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को मेरी नंद के ससुराल वाले तक इतना प्यार करते हैं, इतनी दूर दूर से वो लोग मेरे लिए पूछ रहे हैं सब कुछ। तो मैं बहुत लकी हूँ। और अभी भैया सबसे ज़्यादा, मतलब जो मेरे नंदोई जी हैं वो मेरे नंदोई जी कम बड़े भाई जैसे ज़्यादा हैं। वो मेरे इतना ख्याल रखते हैं एक छोटी बहन की जैसे, हर चीज़ की, भाभी आप ये कर लो वो कर लो, आराम कर लो, अपना ही घर समझ के आराम से रहो। अभी मैं यहाँ पर तंदुई की जेठानी के रूम में ही रह रही हूँ थोड़े दिन के लिए, जब से वहाँ आई हूँ। तो बाकी गरिमा दी यहाँ पर होती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी चलो फिर अब पी लेते हैं जूस, जो कि बना के दिया है प्रकाश भैया ने। फिर कल मैं चले जाऊँगी, भैया ही लेके जाएंगे सुबह हॉस्पिटल। तो कल मेरे स्टिचेस कट जाएंगे, उसके बाद फिर मैं अपने घर चले जाऊँगी, अगर रास्ता ठीक रहा तो, क्योंकि अभी भी इतने ज़्यादा उछलना कूदना धचके वगैरह में नहीं जाना है। तो फिर थोड़े दिन बाद मैं गाइस दिल्ली आऊँगी, फिर दिल्ली आके आपसे मिलूँगी। अभी ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जैसा कि आप कर ही रहे हो, आजकल अच्छे देख रहे हो ब्लॉग्स और आपको अच्छे भी लग रहे हैं, तो थैंक यू। और फिर जब मैं दिल्ली जाऊँगी तो वहाँ के मस्त ब्लॉग बनाऊँगी, ठीक है। बाय।